बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लास्ट 2 वीक स्टडी प्लान फॉर योर ई कैट 2 2024। ये कंप्लीट रोड मैप होने जा रहा है जिसमें आप लोग 350 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं ई कैट 2 के अंदर। और अगर आप लोगों ने अभी तक ई कैट के लिए प्रिपरेशन नहीं की तो आज से इस प्लान को आप लोग फॉलो करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको शो हो रहा होगा कमेंट सेक्शन में, उसको जाके फॉलो कर लें। उस पर ये सारी अपडेट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, लेक्चर नोट्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो उसी व्हाट्सएप चैनल में सबसे पहले शेयर कर रहे होते हैं, उसको जाके सबसे पहले फॉलो कर लें। उसके बाद अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। याद रखें, अगर आप लोगों ने खुद से कोई एक प्लान बना रखा है, आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, तो यू कैन गो विद दैट प्लान, उसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। लेकिन अगर एक ऐसे स्टूडेंट जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया या स्टार्ट किया तो वो अपनी रूटीन से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये 2 वीक्स का प्लान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। कंप्लीट लॉजिक्स के तहत है और इसमें आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है जो आप लोगों को हमारी तरफ से गिफ्ट होंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, तब आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। जैसे वीक नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें डे 1, अब वीक 1 है, डेफिनेटली 7 डेज हैं इसमें, वीक 2 में भी 7 डेज हैं, तो अब इसकी हम डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डे 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फिजिक्स को लिख रखा है। क्यों? अब फिजिक्स ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों होता है? ई कैट के अंदर फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन क्यों होता है? क्योंकि आप सारे पोर्शन इक्वल है, इक्वल मार्क्स हैं, इक्वल टाइम देना है, लेकिन फिजिक्स को हमने ज्यादा टाइम देना है क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, ट्रिकी होता है। अब कोई ई कैट उठा के देख ले, इवन दैट बाकी एंट्री टेस्ट में भी फिजिक्स का पोर्शन है ना, ये ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए आपको भी उसके अकॉर्डिंगली इसको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के लिए एक चीज आसान कर दी है कि अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ना है, 3 4 5 6 या सेकंड ईयर फिजिक्स पढ़ना है, तो आप लोग किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। तो हमने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं यूट्यूब पे, आप लोग स्क्रॉल करेंगे वीडियोस आपको नजर आएंगी कि ई कैट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स में से ई कैट 1 आया था ना, वो सारे टॉपिक्स हमने मेंशन कर दिए हैं। और काफी चांसेस है कि ई कैट 2 में भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज उन्हीं टॉपिक्स में से रिपीट होंगे। तो इसलिए आप लोग पहले वो वीडियोस जाके देखें और एक काम करें, आप लोग चैप्टर वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें कि चैप्टर 1 में से ये टॉपिक्स हैं, 2 में से ये, 3 में से ये। तो जब आप चैप्टर 1 2 3 4 ये सारे वो चैप्टर करने लगे तो पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे डे 1 की, हम बात करते हैं। तो डे 1 के अंदर देखें फिजिक्स का, आप लोगों ने 11 फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ लेना है सर। 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, 11 फिजिक्स और 12 केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक से स्टार्ट लेंगे, ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन आता है, 7 8 दोनों करें। इसके बाद कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो भी आपने प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है, चैप्टर 8। मैथ 12 मैथ से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स वाला। इसके बाद डे 2 पे आ जाए तो फिजिक्स का चैप्टर 3 4 करना, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 9 10 करना आपने, बेंजीन वाला करना और साथ ये अल्काइल हैलाइड वाला करना है। कंप्यूटर की बात में चैप्टर 9 है। 12 मैथ का आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन वाला करना है, जो डेरिवेटिव वाला होता है। अगर डे 3 की बात करें तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट। 6 तो जस्ट बुक लाइंस हैं, जो बिल्कुल थ्योरेटिकली चीजें हैं, उनको आप लोगों ने पढ़ना है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटीज, टॉर्सिलिस थ्योरम और जो बर्नौलीज थ्योरम है उनको अच्छे से पढ़ लेना, वहां से चांसेस होते हैं। और ब्लड फ्लो वाला, वहां से पीएच ऑफ ब्लड और इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। 12 केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने 11 और 12 चैप्टर पढ़ लेना ऑर्गेनिक पोर्शन का। फिर कंप्यूटर में जो सेकंड ईयर कंप्यूटर का चैप्टर 10 11 है, मैथ 12 का आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन वाला कर लेना है। फिर डे 4 पे आ जाए तो चैप्टर 7 8 आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का करना है। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे डॉपलर्स इफेक्ट है। डॉपलर्स इफेक्ट के लिए एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जिस तरह हम अपने सेशन में पढ़ा रहे होते हैं, तो कंप्लीट एक वीडियो है, उसमें मैंने सारे डॉपलर्स इफेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जाके अभी आप लोगों ने देखनी है। जब आप इसको चैप्टर 8 को करने लगे तो डॉपलर इफेक्ट वाला टॉपिक आप लोगों ने लाजमी तौर पर उधर से कर लेना। इस चीज को अभी आप लोग नोट कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं कि चैप्टर 8 में डॉपलर इफेक्ट, पास एजुकेशन सिस्टम, आप लोग वीडियोस में जाएंगे देखेंगे तो वो लाजमी आप लोगों ने सुनना है। सारे मैंने उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। इंशाल्लाह ई कैट में अगर डॉपलर इफेक्ट में आएगा तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगी। 12 केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर 13 14 है। कंप्यूटर का चैप्टर 12 करेंगे, मैथ का आप लोग चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 सेकंड ईयर मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 आ जाता है हमारे पास। 11 फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। 12 केमिस्ट्री में 15 16 और 1 2, ये अभी मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड ईयर की ही जो केमिस्ट्री है उसके। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो चैप्टर 13 14 है। 12 मैथ का आप लोगों ने चैप्टर 5 और 7 कर लेना है। 5 भी
बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना आप लोगों ने, जितना फिजिबल सोल्यूशन सेट है, फिजिबल सोल्यूशन रीजन है, कॉर्नर पॉइंट्स कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट्स में कौन से पॉइंट लेंगे, शेडेड रीजन कौन सा होगा, तो वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। चैप्टर 7 वेक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डे 6 पे अगर हम आए अपने वीक 1 के, तो यहाँ पे फिजिक्स चैप्टर 10 और 11 एक ही दिन में आप लोगों ने ये कवर करना है। चैप्टर 10 हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, तीनों चारों को अच्छे से पढ़ें। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड है, टेलीस्कोप है, अच्छे तरीके से पढ़ें। स्पेक्ट्रोमीटर वाला भी टॉपिक इसमें आता है। और ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिकल फाइबर की जो टाइप्स हैं उनको लाजमी करना, सिंगल मोड है, मल्टी मोड है, इंडेक्स है, वो सारी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ना है। उनका कितना कोर का डायमीटर होता है, क्लैडिंग का कितना होता है, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। 12 केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3, 4, 5, 6 इनऑर्गेनिक पोर्शन है। चैप्टर 1, 2 तो ऊपर हम यहाँ पे पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लोग देखें, हमारे पास डे कंप्यूटर है 1, 2, 3, 4 और 12 मैथ का चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डे 7 आप लोगों ने रिवीजन डे रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने रिवीजन कैसे करनी है। आप लोगों ने 6 के 6 दिन ये पढ़ा इंशाल्लाह। अब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला चैप्टर ठीक नहीं हुआ था, केमिस्ट्री मैंने ये इस वीक में ये वाले चैप्टर नहीं सही पढ़ सका, इसको मैंने जल्दी से पढ़ लिया, या ये मेरा चैप्टर वीक है। तो रिवीजन डे में सिर्फ उन्हीं चैप्टर को आप लोग पढ़ें, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों का वीक 1 फुल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं वीक 2 की तरफ। अब वीक 2 में देखें, हमारे पास फिजिक्स चैप्टर 12, 13, अब 11 फिजिक्स हमारी खत्म हुई पड़ी थी। अब इसमें हमने 12, 13 से कैपेसिटर वाला, करंट वाला करना है। कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे, सारे करेंगे टॉपिक्स, लेकिन सबसे पहले हम वो टॉपिक्स करेंगे जो आप लोगों को हमने पहले वो वीडियो के अंदर मेंशन करवा रखे हैं, जिनमें से ईकेट 1 आया था, वो सारे टॉपिक्स हमने लिखनी है। और इसके बाद 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये आप लोगों ने करना है। ये बेसिक्स ही है। चैप्टर 1 भी है, 2 भी है, वो फंडामेंटल टेक्निक्स है, और थर्ड वाला गैसेस वाला। और याद रहे ये सारी नंबरिंग मैं पीटीबी के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। अब वाई पीटीबी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ई कैट और बाकी एंट्री टेस्ट के लिए, क्योंकि जो पीटीबी है ना, ये बाद में बच्चों को समझ आती है जब वो एंट्री टेस्ट देकर आते हैं कि हमें बुक रीडिंग पीटीबी से करनी थी। ए लेवल वाले स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, फेडरल बोर्ड वाले देख रहे हैं, आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। देखें, आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो स्टफ है वो पढ़ें, सारा कुछ पढ़ें, लेकिन आप लोग पीटीबी के सिलेबस को इग्नोर नहीं करें। पीटीबी की जितनी बुक्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट पे आप लोग गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उनको डाउनलोड करके रख लें। और ये नंबरिंग भी मैंने उसी पीटीबी के अकॉर्डिंगली कर रखी है, क्योंकि ई कैट और ये सारी चीजें जो बेसिक लग रहा होता है ना कि जिस सिलेबस को सामने रखा वो पीटीबी है, तो पीटीबी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीटीबी के अंदर से आपका ई कैट बनता है। केपीके के जो है स्टूडेंट्स, जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, इन सब से कंबाइन वो बन रहे होते हैं, वो कंबाइन टॉपिक्स होते हैं, हर एक सिलेबस में होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज शेयर कर रहा हूँ कि पीटीबी को लाजमी पढ़ें, उधर से बुक रीडिंग करें, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अगर आप लोग ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं या आप लोग फेडरल के हैं और अगर पीटीबी के हैं तो वेल एंड गुड है, वो ऑलरेडी आप लोगों ने पहले चीजों को पढ़ा होगा, दोबारा से उनको अच्छे से पढ़े। इसके बाद कंप्यूटर में चैप्टर 5, 6, 7 है, 11 मैथ का चैप्टर 1, 2, 3 है। डे 2 पे आ जाए तो फिजिक्स का चैप्टर 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक्स करने हैं, वही जो पहले मेंशन किए हैं, बाद में बाकी सारी चीजों को पढ़ना है। 11 केमिस्ट्री के ये चैप्टर मेंशन किए हैं। 12 इसके बाद ये हमारे पास कंप्यूटर के आ जाते हैं। 11 कंप्यूटर का 1, 2, 3, 11 मैथ है चैप्टर 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से। अच्छा, अब एक चीज है, आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ने लगे ना, तो आपको उस चैप्टर का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन पढ़ने लगे हैं, परमुटेशन पढ़ने लगे हैं, तो अरेंजमेंट, ऑर्डर, सिलेक्शन, ये सारी चीजों का पता हो, कब अरेंजमेंट मैटर करेगी, कब सिलेक्शन मैटर करेगी। तो ये सारी चीजों का बेसिक थीम, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को लाजमी तौर पे होना चाहिए। डे 3 की बात करें, वीक 2 की, तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 16 में बहुत इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर वाला, आरएलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंस आ जाता है। 17 के अंदर हिस्टेरिसिस लॉस वाला जो पूरा हिस्टेरिसिस लूप है बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 18 में नो डाउट जो लॉजिक गेट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। देखना ऊपर 11 केमिस्ट्री में मैंने मेंशन किए हैं चैप्टर 4, 5, 7, 6 नहीं किया। 6 को आप लॉन्ग दैट 8, 9 करेंगे। ये पेयर आप लोगों को वो मैंने बना के दिया जो एक तो आप इजीली कर सकते हैं,
और एक इनकी रेलिवेंसी होगी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ। 11 कंप्यूटर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है। 11 मैथ का चैप्टर 7, 8 करना नो डाउट। मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। फिर डे 4 पे आए तो हमारे पास फिजिक्स का आ जाता है, सेकंड ईयर फिजिक्स का 19, 20, 21। एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो वेवलेंथ होती है एमिटेड लाइट की, विजिबल लाइट की, कैसे फाइंड आउट करते हैं रिडबर्ग इक्वेशन से, सारा पता होना चाहिए। कब हमारे पास मैक्सिमम ट्रांजिशन होती है, मिनिमम ट्रांजिशन होती है। मैक्सिमम ट्रांजिशन होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी वो इसमें वेरिएशन बन सकती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। 11 केमिस्ट्री की बात करें चैप्टर नंबर 10, 11 है। 11 कंप्यूटर की बात करें तो 7, 8, 9, 10 और 11 मैथ में 9 to 14 एक ही लेक्चर में करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग ये एक ही दिन में ये कवर करेंगे। मैं आपको इसका बताता हूँ। पहले ये मैं डे 7 तक पहुंच जाऊँ, फिर मैं आपके लिए गुड न्यूज़ है जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था वो आपसे शेयर करता हूँ। डे 5 पे बात करें तो 11 क्लास रिवीजन आप लोग करेंगे। फिर केमिस्ट्री में 12 जो 11 क्लास है और केमिस्ट्री और कंप्यूटर की भी 11 क्लास की रिवीजन करेंगे, फिजिक्स की 12 क्लास की और इसी तरह 12 क्लास रिवीजन। ये मैंने रिवीजन के लिए दिन रख दिए हैं, इनमें रिवीजन करनी है और लास्ट डे में इंग्लिश की रिवीजन करनी है। अब चेक करें, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंग्लिश के लिए हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो उस वीडियो को देखने के बाद ई कैट में प्रॉब्लम नहीं बनेगा इंग्लिश के अंदर स्पेशली। उसके अंदर कंप्लीट वीडियो में मैं कंप्रीहेंशन को डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, जिसको देखने के बाद कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने एक ऐड दिया होगा आपको खुद भी आइडिया होगा कि कंप्रीहेंशन ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर आप लोग ना भी पढ़ के जाएं आपके 6 से 7 एमसीक्यूज वैसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम उस चीज पर रिलाई नहीं करेंगे। हमने 10/10 लेने इंग्लिश के अंदर भी इंशाल्लाह। तो उसके लिए एक वीडियो आएगी, उसको कंप्लीट आप लोगों ने देख लेना है। विद इन 2 डेज आप लोगों के पास ये आ जाएगी, ठीक है। उस वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है, कंप्रीहेंशन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट आएगी। अब देखना ये तो आप लोगों का वीक 2 है, आगे चल के आएगा। ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट लेक्चर आएगा, उसको आप लोग देखेंगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा हमारी तरफ से कि ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हो जाएंगे। वो वाला और इंग्लिश की जो कंप्रीहेंशन में आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी क्लास हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायो को। आपने देखा कि बायो को मैंने यहाँ पे अंदर इंक्लूड नहीं किया। अब बायोलॉजी टोटली आप लोगों की बुक लाइंस आएंगी। अब टोटल 27 चैप्टर्स हैं आप लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिला के। आप लोग बायो के लिए इस तरह करेंगे कि बायो की जितनी इंपॉर्टेंट बुक लाइंस है जो आप लोगों ने पूरा साल पढ़ी होंगी दोनों साल में, उनको हाईलाइट करते जाएं। बेस्ट ऑप्शन ये है, एक बुक न्यू ले लें, उसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते जाएं, तो बायो में काफी ज्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप है 2 वीक्स का। अगर आप लोग इन 2 वीक्स को इसी तरह यूटिलाइज करते हैं तो बिलीव में आप लोग इजीली अपने मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आप इसको 250 प्लस, 350 प्लस, 300 प्लस अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको फुल फ्लेज प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ों को फोकस करते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं और सबसे पहले उन टॉपिक्स को हिट करते हैं जो आपको पहले हमने शेयर किए हुए हैं कि ई कैट 1 जिनमें से आया हुआ है। अच्छा, अगर अब कोई स्टूडेंट है जो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये उसके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उसकी खुद की इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, खुद को एवरेज कंसीडर कर रहे हैं कि हमसे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, और बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ई कैट है, एंट्री टेस्ट है, अगर आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 300 प्लस जाना चाहते हैं, तो आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है और कोचिंग भी वो जो रेलिवेंट हो। तो हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को हम इसी पैटर्न पे लेके चलेंगे। हाँ, उसमें फिर आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी, जैसे हम उसमें 4 से 5 FLP कंडक्ट करते हैं, फुल लेंथ पेपर होते हैं अकॉर्डिंग टू ई कैट पैटर्न। और ना सिर्फ ये फुल लेंथ पेपर होते हैं बल्कि उनकी एक कंप्लीट डिस्कशन क्लास भी होती है हर एक FLP की। इसके बाद हमारे ये रिवीजन क्लासेस होती हैं वो वन शॉट रिवीजन क्लासेस ऐसे होती हैं कि एक दिन में 11 क्लास की फिजिक्स है, अगले दिन 12 क्लास की फिजिक्स है। वन वन शॉट हमारे वो लेक्चर्स होते हैं। ये आपको इसमें रिवीजन स्पेशल रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। इसके बाद हम पास्ट पेपर ओरिजिनल एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं लाइव क्लास के अंदर। 2009 से 2024 तक ई कैट 1 तक जितने एमसीक्यूज थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इसके बाद बायो तो अभी स्टार्ट हुई है ना जब से ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हुई है, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, इंग्लिश की कंप्रीहेंशन
क्वेश्चन, वो सारा हम अपने स्टूडेंट के साथ लाइव क्लास में शेयर कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज लिखते हैं पास्ट पेपर का, नीचे उसका सोल्यूशन करवाते हैं। तो ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज विद सोल्यूशन आपको हमारे सेशन में मिल जाएगा, एफएलपी मिल जाएंगी, रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी, अलॉन्ग दैट फिर वर्कशीट्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर बुक के अलग अलग फुल बुक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे सेशन में मिल जाएंगी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज जो प्लान डिस्कस किया, अगर आपको लग रहा है आप खुद से तैयारी कर सकते हैं तो घर में बैठ के आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग की जरूरत पड़ती है। दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू पीपल। अगर आप लोग इसको वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग वे से और बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं 300 और 350 की तरफ, तो इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके लिए ई कैट के रिलेटेड कोई और यूजफुल वीडियो लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।